नमस्कार। आज का विषय है मेन फीचर्स ऑफ भक्ति मूवमेंट यानी भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताएं। विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में हम भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों के विचारों और उनके सिद्धांतों से परिचित हो चुके हैं और उस आधार पर हमने जाना कि इनके विचार एक दूसरे से भिन्न होते हुए भी मौलिक समानता रखते हैं और इस आधार पर हम भक्ति आंदोलन की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करेंगे। भक्ति आंदोलन के सभी संतों ने सामाजिक समानता पर जोर दिया। उन्होंने जाति व्यवस्था और ऊंच नीच की भावना का खंडन किया और प्राणी मात्र की एकता पर बल दिया। वे जाति प्रथा को ईश्वरीय इच्छा के प्रतिकूल समझते थे, छुआछूत के विरोधी थे, सभी मनुष्य को एक ही ईश्वर के संतान समझते थे। जैसा कि रामानंद का कहना था कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। सभी संतों ने धर्म के बाह्य आडंबरों और कर्मकांडों का खंडन किया। उनका मानना था कि मोक्ष प्राप्ति के लिए इसकी कोई उपयोगिता नहीं है। इसके लिए व्यक्ति को अपने आचरण और चरित्र की शुद्धता पर ध्यान देना चाहिए और ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। भक्ति के द्वारा ही मोक्ष प्राप्ति संभव है और इसके लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से ईश्वर को अपने आप को समर्पित कर देना चाहिए। सभी भक्ति संतों ने एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचार किया। यह बात दूसरी है कि उनमें से अधिकांश सगुण ईश्वर की उपासना पर जोर देते थे। कुछ ने राम भक्ति पर जोर दिया तो कुछ ने कृष्ण भक्ति पर, परंतु सभी एक ईश्वर में आस्था रखने वाले थे। बहुदेववाद का सभी ने खंडन किया। निर्गुण संतों ने भी एकेश्वरवादी विचारधारा का प्रचार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा का भी विरोध किया। ईश्वर के सगुण एवं निर्गुण रूपों के उपासक होते हुए भी इनमें एक दूसरे के अनुयायियों के प्रति उच्च कोटि की धार्मिक सहिष्णुता थी। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संतों ने हिंदुओं और मुसलमानों में विद्यमान पारस्परिक मतभेदों की खाई को पाटने का काम किया। इन्होंने दोनों जातियों के लोगों को एक दूसरे के समीप लाने तथा उनमें आपसी सद्भावना तथा प्रेम स्थापित करने के उपदेश दिए। ईश्वरीय ज्ञान प्राप्ति के लिए सभी भक्ति संतों ने गुरु की सहायता को आवश्यक बताया। भक्ति मार्ग के सभी संतों ने लोक भाषाओं को अपने प्रचार का माध्यम बनाया। संस्कृत के विद्वान एवं पंडित होते हुए भी कई भक्ति संतों ने संस्कृत की अपेक्षा जनसाधारण की भाषाओं में ही अपनी रचनाएं की और उसी में अपने उपदेश दिए, जिसके परिणाम स्वरूप जनसाधारण में भक्ति की भावना का व्यापक प्रसार हुआ। भक्ति आंदोलन के अधिकांश संतों ने निवृत्ति मार्ग का विरोध किया। उनके अनुसार भक्ति के लिए घर गृहस्थी को छोड़कर सन्यासी होना आवश्यक नहीं था। इस संसार में रहते हुए भी और अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करते हुए भी ईश्वर की भक्ति की जा सकती है। इस आंदोलन की एक विशेषता यह भी रही कि इसे ना तो शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ और न ही उच्च वर्ग का समर्थन। यह एक जनवादी आंदोलन था और सामान्य जनता ने इसका पूरा सहयोग दिया था और फिर भी इसके द्वार सभी के लिए खुले थे और ये सभी संत मूर्ति पूजा के कट्टर विरोधी थे और मूर्ति पूजा को व्यर्थ समझते थे। धन्यवाद।